अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन। देखिए, ये हमने चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के बॉईल कर लिए हैं। इस तरीके से बॉईल करना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना है इसमें। ये 3 टमाटर हमने काट लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें काट लिए, आप तेज़ के हिसाब से ले सकते हो। ये आलू मैंने गोल कट करे पतले, चिप्स से थोड़ा मोटा है ये। और इसे हम ऑयल और घी मिक्स करके एक टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी लिया है मैंने, और उसमें आलू को हल्का लाइट ब्राउन करके फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, हमने आलू निकाल लिए हैं इसमें तल के। अब इसी ऑयल में हम मिर्ची डालेंगे। देखिए, मिर्चियों को ऐसे स्लो आंच पे भूनेंगे, वरना ये उड़ती है ना, चिपकाड़ी हो जाए आपके ऊपर, इसीलिए इसे हल्का हल्का भून लेंगे हम। देखिए, हमारी मिर्ची अभी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। बाउल में रख देंगे जिसमें हमने आलू रखे थे, इसी में निकाल लेंगे हम मिर्ची को। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटोस। टमाटर को हम गरम होने तक इसमें तलेंगे। टमाटर को हम अच्छे से नरम कर लेंगे इसमें, इसी की ग्रेवी में देखिए, बहुत टेस्टी लगती है खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिए आप। टमाटर को अच्छे से हम नरम कर रहे हैं इसमें। ये देखिए, हमारे टमाटर नरम होना शुरू हो गए हैं। जितना अच्छे से आप नरम कर सकते हैं उसे पिघला देंगे, इसलिए इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी बनेगी। अच्छा, अगर आपके टमाटर का पानी सूख गया है, अब तो टमाटर ने ही पानी छोड़ा है, मैंने कुछ भी पानी नहीं डाला है इसमें। अगर आपका टमाटर का पानी सूख जाता है तो हमने जो चिकन बॉईल किए थे उसमें जो पानी रहता है, आप वो ऐड कर करके अपने टमाटर्स को नरम कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके चिकन में पानी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ले सकते हो, वरना चिकन का बॉईल किया हुआ पानी ही डालेंगे। ठीक है, हमारे टमाटर्स नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, इसमें काला मिर्च और नमक डालने के बाद हमने जो चिकन बॉईल किए थे अब वो डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, ये चिकन बॉईल चिकन है। इसके बाद हम इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बराबर शायद बता नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने हाथों से ही वीडियो बना रही हूँ और पका भी रही हूँ, इसीलिए। देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी जो था चिकन का वो भी डाल दिया है, तो हल्की सी ग्रेवी बनी है। ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं अच्छी लगेगी, वो लाइट ग्रेवी बनती है इसमें। जैसे चिकन ग्रेवी में मिक्स हो जाए तो हमने जो मिर्च फ्राई किए थे वो डाल देंगे इसमें और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आलू डालेंगे हम एक एक करके, ताकि आलू ना टूटे। इस तरीके से
ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह आलू को ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना है, वरना आलू टुकड़े हो जाएंगे और वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम थोड़ा स्लो आंच पे ढक देंगे। ये देखिए 5 मिनट तक हमने ढक दिए थे और ये हमारा चिकन रेडी है। हम इस पर आलू पे थोड़ी थोड़ी सारी ग्रेवी डाल देंगे। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए सारे आलू पे मैंने ग्रेवी डाल दी है। देखिए गर्मा गर्म चिकन, वाइट चिकन ग्रेवी रेडी है। टमाटो ग्रेवी बोलिए आप या वाइट ग्रेवी बोलिए। मैंने थोड़े से इस पर स्प्रिंग ऑनियंस डाल दिए हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए।